अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं कि अभी अभी मैंने फेसबुक पर इंदरलोक की बड़ी मस्जिद के बाहर पुलिस की गुंडागर्दी की वीडियोस लगाई। एक वीडियोस मैंने बनाकर भी लगाई और बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मुझे इंदरलोक से उन्हीं के मोबाइल से मिली। जैसे ही मैंने फेसबुक पर ये वीडियो लगाई, ये रील लगाई, तो माशाल्लाह मुसलमानों को अपने आप को बहुत बड़े 40 करोड़ के अपना आप को खलीफा समझने वाले इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने फिर एक बार मेरे फेसबुक पर स्ट्राइक या कॉपीराइट का इशू मार दिया। अभी यही बात हो रही थी कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो दूसरी कम्युनिटी तो दूर की बात है, अपनी ही कम्युनिटी बाज नहीं आती है। इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा जाए कि यह आपके अब्बा की जागीर थी, आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कांग्रेस ने आपको उठाकर राज्यसभा पहुंचा दिया, माशाल्लाह कांग्रेस ने उठाकर आपको थाल में सजाकर माइनॉरिटी चेयरमैन बना दिया, उसके बावजूद आप अपनी चिंदी चोरी से बाज नहीं आते हैं। आपकी मेरे से एक बार पहले भी इसी वाली बात पर लड़ाई हुई थी, मतभेद हुए थे, जब आपने एक दलित चैनल लोकतंत्र टीवी पर 2019 में स्ट्राइक मारा था, कॉपीराइट मारा था, जब आपके गजल के 2 शेर एक बंदे ने पढ़कर भेजे थे और वो लोकतंत्र चैनल पर 7-8 लाख चल गए थे, तो तब आप ही के लोग लगातार परेशान कर रहे थे कि हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। मुसलमानों का इश्यू होता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े पद पर हैं, लेकिन शायद आपको यकीन नहीं आता होगा। जब किसी को औकात से ज्यादा मिल जाता है तो उसको यकीन नहीं आता। इनको शायद औकात से ज्यादा मिल गया, ये अभी भी अपना को वही समझ रहे हैं कि कभी अतीक की तारीफ करते थे, कभी केजरीवाल के पीछे भागते थे, कभी अखिलेश के पीछे भागते थे। अभी तक इनको यकीन नहीं आया कि कांग्रेस ने इनको राज्यसभा में पहुंचा दिया है या माइनॉरिटी चेयरमैन बना दिया। जब भी तो इनकी हरकतें इतनी चिद्दी चोरी वाली है, हर वक्त के फेसबुक पे लटके रहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। आप शर्म आपको नहीं आती कि आप आज पहले लोकतंत्र चैनल पे आपने स्ट्राइक मारा था, क्योंकि तब आपको लगा था कि लोकतंत्र चैनल ऐमन का है, क्योंकि मैं उस दलील चैनल को बहुत प्रमोट कर रही थी और एनआरसी में उस लोकतंत्र चैनल को मैं हर जगह लेकर जा रही थी। एक दफा एक बंदे ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी गाया और उसके बाद 2 मिसरे इमरान प्रतापगढ़ी के पढ़ दिए। बस फिर क्या था, इमरान प्रतापगढ़ी के पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी के वकीलों ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि ये वीडियो 7.5 लाख चल गई है, हमें इसका मुआवजा दिया जाए, जबकि मात्र $14 या $12 आए थे। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने आनन पानन लोकतंत्र चैनल पर स्ट्राइक मार दिया। बहुत खुशामद के बाद जनाब वो स्ट्राइक नहीं हटा था। एक दलित चैनल पर जो खुद मुसलमानों की आवाज दिखा रहा था, एनआरसी को दिखा रहा था, उस चैनल की बात खत्म चली। इमरान प्रतापगढ़ी तब तो आप एक शायर थे, तब आपको कांग्रेस राज्यसभा नहीं पहुंचाया था, आपको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया था। अब तो कम से कम अपने पद का लिहाज करिए, मुस्लिम होने का लिहाज करिए। और आप इस वक्त जब मैं इंदरलोक की बड़ी मस्जिद पर आवाज उठा रही हूं और मैंने वहां की एक ओरिजिनल रील जो मेरी रील थी, जो मैंने भी लगाई और मुझसे पहले शायद वो आपने वहां पर लगा दिया, आपने फौरन ऐमन रिजवी के फेसबुक पर एक तरह का कॉपीराइट मार दिया है। आपको शर्म नहीं आती? तो ये हाल है मुसलमानों का। तो जिस मुल्क में मुसलमान खुद कूफे में रहते हो, इन जैसे नेताओं की वजह से खुद मुसलमानों की स्थिति यही मुसलमान ऐसी बना देते हैं कि मानो हम फिलिस्तीन में रह रहे हैं। इस वक्त भारत के मुसलमानों की हालत, हमारी जो हालत है इस वक्त, हमारी फिलिस्तीन जैसे मुसलमानों की हालत है और हमारे पे टुकड़े टुकड़े करके हमला करा जा रहा है। और हमारे हमले पे अगर हम आवाज उठाते तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग जो ये यकीन करने को तैयार नहीं कि वो किसी पद पर बैठे हुए, इनको पद का लिहाज नहीं, इनको ये लिहाज नहीं कि ये मुसलमान है, ये हमारे मुस्लिम चैनल्स पर या हमारे मुस्लिम पेज पर लगातार या तो स्ट्राइक देते हैं या कॉपीराइट देते हैं। आप गए थे वहां पर, आप इंदरलोक गए थे जो आपने कॉपीराइट मारा है? आपने कैसे मारा है कॉपीराइट? शर्म आपको आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इमरान प्रतापगढ़ी को जानती नहीं हूं, इसलिए आज से कि मेरी कोई इनसे बात नहीं होती। हाँ, ये पता है कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, राज्यसभा कांग्रेस ने इनको फ्री में पहुंचा दिया है। मेरे पास कोई आवाज का माध्यम नहीं, मैं अपने लाइफ से कह रही हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी खुदारा मुझसे दूर रहिए। ये मेरा जर्फ है कि जब आसाम के चीफ मिनिस्टर ने आपको गालियां दी थी, आपकी शायरी को टारगेट करा था, तो मैं ऐमन रिजवी आपके लिए फिर भी खड़ी थी। 3 या 4 महीने पुरानी बात है, मैंने फिर भी लाइव
करा था, वीडियो बनाई थी, जो आप देखिए नेशनल दस्तक में 3 या 4 लाख चली थी। ये हमारा ज़र्फ है कि हम हर एक को मोमिन मानते हैं और आपको भी हम मोमिन ही कैलकुलेट करते हैं। वो हमें नहीं मालूम कि आप मुनाफिक हैं या क्या हैं, लेकिन ये हमारा ज़र्फ था कि हम जब आप परेशान होते हैं आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये आपका ज़र्फ है कि जब कौम परेशान होती है, आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं और आप जो है वो चिंदी चोरी करते हैं कि इस पे स्ट्राइक मार दिया, इस पे कॉपीराइट मार दिया। शर्म आपको नहीं आती? मेरे फेसबुक पेज से ये कॉपीराइट हट जाना चाहिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब, नहीं तो ये दूसरी जंग होगी आपकी मेरे से बिल्कुल सीधी, जो आप लड़ने जा रहे हैं। और मेरे पास कोई माध्यम नहीं है सिवाय फेसबुक के कि मैं आपको चैलेंज करूं, कि आपको कहूं कि आपके जितने भी वो कमेंट बाज होंगे वो कहीं ना कहीं आप तक बात पहुंचा देंगे। और आप जो ये व्हाट्सएप और फेसबुक खेलते रहते हो, सिर्फ स्ट्राइक और कॉपीराइट मारते रहते हैं, खुदारा खत्म करिए और अपने स्टेटस को पहचानिए, अपनी औकात को पहचानिए कि आपकी औकात क्या है। ये मुसलमानों का इशू था, मेरा इशू नहीं था। ये इंदर लोक की मस्जिद का इशू आपको उठाना चाहिए था, आपको वहां तक जाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने आपको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है। आपको एसी में बैठ के ट्वीट करने के लिए नहीं या भांडों की तरह गाने के लिए नहीं भेजा। आप एक मोतबर शख्सियत बन चुके हैं। इस बात की यकीन दहाई करिए इमरान प्रतापगढ़ी कि आप एक रेपुटेटेड पद पर बैठे हुए नागरिक हैं। और अफसोस हमारे इस बात का कि आप मुसलमान नागरिक हैं, उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आती। आप कभी स्ट्राइक मारते हैं, कभी कॉपीराइट देते हैं, सिर्फ यही धंधा चमकाते रहते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं आता आपको। मुस्लिम इशू था ये इंदर लोक का, जहां आपको पहुंचना चाहिए था, पहुंचे नहीं। लेकिन स्ट्राइक और कॉपीराइट आप खेल रहे हैं।